हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटिक्स कंपाउंड्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट इस बार CSI UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है लेक्चर। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। सो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें ऑर्गेनोमेटिक्स कंपाउंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। तो उसमें हमने बताया था कि हम क्या क्या यहाँ पर रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइसोलोवर टू CS2R। सो फ्रेंड्स, इसमें ना हम देखेंगे कि CS2 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल हैं कि इसमें ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो CS2 के 6 इलेक्ट्रॉन जब इसमें होते हैं तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे कॉम्प्लेक्स में। तो ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं और जो कि हमको चूज़ करने हैं कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं कि उनके जो आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम चलते हैं पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखेंगे कि उसमें लास्ट की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इनकी जो लास्ट के सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 रीड कर दिए। तो इनको याद करने की ट्रिक है अपनी अपनी, वैसे भी याद कर सकते हैं और इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि SC है और TI है, यहाँ पर B है मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। राइट, तो 3 से 12 तक। सो इसको हम याद किस टाइप से करेंगे, यहाँ पर सक, ती, व, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन, इस टाइप से हम इनको याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी नीड के अनुसार किसी भी टाइप से हम इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 11th-12th में BSc वगैरह में हम पढ़ ही चुके हैं तो ईजिली याद हो जाते हैं। तो इनको इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। तो पहली फर्स्ट सीरीज़ भी और यहाँ पर फर्स्ट सीरीज, सेकंड एंड थर्ड, तो इनसे जो ऑर्गेनोमेटिक्स कंपाउंड्स के जो मेटल बॉन्ड्स और मेटल क्रिस्टल्स की कितने इलेक्ट्रॉन हैं या 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स, क्या नहीं कर रहा है, तो इस सभी में से आता है। तो इसलिए हम इनको याद करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो इसी में से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपको जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कम्प्लीटली क्वेश्चंस को देख लेंगे एक बार। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चंस। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, तो हम इसको देखेंगे। जैसे कि अमोंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज़ आइसोलोवर टू CS2R। सो फ्रेंड्स, मैंने इसकी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल निकाले तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन निकल के आए और ये ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D एंड ऑप्शन E। तो इनको मैंने 1 बाय 1 सॉल्व किया है, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है वही उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन A को एंड ऑप्शन B को सॉल्व किया है। तो ऑप्शन A में जब मैंने सॉल्व किया तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है और ऑप्शन B में 16 इलेक्ट्रॉन है। और फिर मैंने ऑप्शन C को सॉल्व किया यहाँ पर, जब मैंने ऑप्शन C को सॉल्व किया तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। सो फ्रेंड्स, इसी टाइप से फिर मैंने अपने D और E भी ऑप्शन को सॉल्व किया है। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन बता देती हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में Cp के 5 इलेक्ट्रॉन एंड क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस के CO कार्बोनिल के 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इसके मल्टीपल में हो जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस के 6 प्लस के 4 यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर इसी टाइप से Cp के 5 इलेक्ट्रॉन, Cu के 11 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। और इसमें जब इसका निकल के लास्ट की सेल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2, तो 4, ये 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम ऐसे कॉम्प्लेक्स को बताएंगे जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये B हो जाएगा यहाँ पर।
सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। और इसी टाइप से हम 6 को भी, और इसी टाइप से हम ऑप्शन ई को भी अपना यहाँ पर देख सकते हैं, डी को, और इसी टाइप से हम ई को तो निकाल के देखेंगे। इससे भी ऑप्शन बी से भी ज़्यादा इसमें ऑप्शन मिल सकते हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पर डी ऑप्शन को सॉल्व किया तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ई को सॉल्व किया तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ऑप्शन मेरे पास निकल कर आता है 2 ऑप्शंस, ई और डी। तो राइट ऑप्शन इसका ई और बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया भी गया है, इसमें यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें ऐसा एक तो बी कॉम्प्लेक्स है, एक सी है और एक ई है। सी किस टाइप से है अभी देखते हैं, देखो हम अभी बताएंगे आपको। सो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के साथ इस कॉम्प्लेक्स में ना 3 इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल के साथ, तो निकल के 10 इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर निकल के 10 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बोनिल के 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। सो फ्रेंड्स इस टाइप से जो मैंने ऑप्शन में लगाया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई, सो अब ये ऑप्शन हमारे करेक्ट बैठते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट बैठता है यहाँ पर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, राइट। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है कि द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन, तो ये कॉम्प्लेक्स दिया है और इसके हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स बताने हैं, बस और कुछ नहीं। ये फ्रेंड्स पार्ट बी में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, जून के एग्ज़ाम में 2016 में ये पार्ट बी में दिया हुआ क्वेश्चन है। आप बुक उठा के देख सकते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है पार्ट बी में। सो इसको हम सॉल्व किस टाइप से करेंगे, तो इसके भी हम फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले इसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल निकालेंगे यहाँ पर, राइट। तो मैंने इसके टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स यहाँ पर काउंट कर रखे हैं, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल्स होते हैं मेरे पे 64 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मेटल की बात करनी है, तो इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल को काउंट किया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर लगाएंगे हम मेटल बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इक्वल टू 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स माइनस के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये देख लिए यहाँ पर, तो इस टाइप से हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम, सो फ्रेंड्स यहाँ पर रखेंगे मेटल बॉन्ड्स इक्वल टू 18 इंटू एन होगा हमारा 4, क्योंकि मेटल मेरे 4 मेटल है, यहाँ पर जो मेटल दिए गए हैं वो 4 मेटल हैं, माइनस के 6 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल मैंने अभी निकाले हैं, तो 64 टोटल वैलेंस सेल हो गए, और ये y2 यहाँ पर लग गया। अब जब हम इसको काउंट करेंगे तो 72 यहाँ पर आएगा, और 64 अपॉन 64/2, यहाँ पर 64/2। जब इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर मतलब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8/2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेटल बॉन्ड्स जो मिलेंगे हमें यहाँ पर, तो वो मिलेंगे हमारे 4। तो मेटल बॉन्ड यहाँ पर 4 निकल के आए, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी टाइप से हम सभी और क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके मेटल बॉन्ड्स यहाँ पर निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर माय वॉचिंग। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। सो आपको मैं स्टार्टिंग से इन सभी क्वेश्चंस को दिखा देती हूँ। मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर ये मेटल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि 2 मार्क्स में इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं।
और जो बेसिक, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक से हायर लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं तो वो इसी से बनते हैं, बेस से। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग।